हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वीक यूनिट टेस्ट है, उसकी भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही है। ओके, नाउ यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के हमने डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करने हैं, वो सारी चीजें हमने लर्न कर ली है और उसके बेस पे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। ओके, now you must be comfortable with how to find the domain and range of the given function. Okay, now last lecture में मैंने रियल फंक्शन का अलजेब्रा वो चीज मैंने आपको दिखाया था। मीन्स दो फंक्शंस नहीं होंगे, उन दो फंक्शन का जैसे रियल नंबर्स में जैसे वेरिएबल के लिए अलजेब्रा रहता है, दैट मीन्स दो वेरिएबल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन। उसी हिसाब से यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दो रियल फंक्शंस होंगे, तो उस रियल फंक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन विथ अ कांस्टेंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ अ फंक्शन, वो चीज हमने देखी थी। बाकी सब तो चीजें ठीक थी, उसमें जो डिवीजन ऑफ अ फंक्शन में था वो थोड़ा हमको केयरफुल रहना था। यस, वही चीजें उसके बेस पे ये चीजें हैं। यहाँ पे let f of x is equals to x square and g of x is equals to 2x plus 1 be two real functions. Find f plus g of x, that means इन दोनों का एडिशन, f minus g of x इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, f into g of x इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, f by g of x that means इन दोनों का डिवीजन। ये फंक्शन नए कैसे डिफाइन होंगे वो चीज हमें देखना है। ओके, नाउ वी नो दैट अगर दो फंक्शन f है तो यस हम f प्लस g ऑफ x वो हम डिफाइन करते इस तरह से f ऑफ x प्लस g ऑफ x। सो इट्स नथिंग, यहाँ पे यही वैल्यू रखनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, तो ये x स्क्वायर, g ऑफ x क्या है तो 2x प्लस 1। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, x प्लस 1 का मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो यस x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट लाइक दिस f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू, इट्स एज सिंपल एज दिस। कुछ ज्यादा कोई बड़ा फंडा नहीं है इसमें। दो फंक्शंस दिए होंगे, रियल फंक्शंस यहाँ पे बोला हुआ है, उनका एडिशन सिंपली उसको ऐड करना है। यस, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सेम में सिमिलरली वी कैन सी f माइनस g ऑफ x, तो यहाँ पे f माइनस g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x प्लस 1। और ऑलवेज यस रिमेम्बर दैट थिंग, माइनस माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म से तो ब्रैकेट करना चाहिए जिससे हमारी मिस्टेक नहीं होगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये चीज हो गई। यस, यहाँ पे हम फैक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे और स्क्वायर भी नहीं बन रहा है परफेक्ट, एज इट इज वैसे ही रखेंगे। यहाँ नेक्स्ट है f इंटू जी ऑफ एक्स, सिंपली यही चीज है। यहाँ पे f इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। यस, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इन जी ऑफ x 2x प्लस 1 है। यस, ऐसे रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर ही है। x स्क्वायर वैसे भी कॉमन निकलता ही है, तो ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट राइट बोथ वे। ये भी चल सकता है, ये भी, देयर इज नो, इट्स अ वैलिड आंसर। ओके, या सिंपली इस तरह से ही है और कुछ नहीं। नाउ लास्ट वन वाला जो है यहाँ पे वो, यहाँ पे f बाय g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपन g ऑफ x वेयर g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जिस x की वैल्यू के लिए g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा उसके लिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे x की जिस वैल्यू के लिए g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 वो चीज हमें लिखना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स g ऑफ x की जिस वैल्यू के लिए g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज हम पहले देखेंगे। यहाँ पे g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, डिवीजन में
तो यहाँ पे g of x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स g of x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो g of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी इज नॉट इक्वल टू, और 2 को मैं x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। यस, दैट मीन्स ये x इज इक्वल टू माइनस 1/2 के अलावा बाकी सबके लिए ये डिफाइन है। जब x इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा तब g of x इज इक्वल टू 0 होगा, और तब ये f बाय g of x डिफाइन नहीं होगा। तो यस, यहाँ पे अब लिखेंगे therefore f of g of x इज इक्वल टू f of x, दैट मीन्स f of x हमारे पास क्या है x स्क्वायर अपन g of x हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 where x is not equals to minus 1/2। यस, बाकी सब वैल्यू के लिए g of x की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, तो ये डिवीजन पॉसिबल बनेगा। न्यूमरेटर में 0 आएगा तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग नंबर वो 0, वो डिफाइंड फॉर्म है। लेकिन जिस वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पे डिवीजन पॉसिबल नहीं बनेगा, तो ऐसी x की वैल्यू हमने एक्सक्लूड की है। इस डिवीजन में ये सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, ये इस तरह का एग्जांपल है। ऐसा एक एग्जांपल और भी है आपका इलस्ट्रेशन में, दैट यू कैन डू एट योर ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से आप कर पाओगे। ओके, सो जस्ट ये चीजें लिख लो, हम आगे चलते हम कुछ मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आपका मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है। एक्चुअली ये आपका 12th में ये चीजें आता है, जस्ट यहाँ पे चेक करना है और कुछ नहीं, जस्ट समझना ही है। एक्चुअली ये आपका 11th का जो एक्सटेंशन 12th में आएगा उसमें ये चीजें यूज करेंगे, तीनों का मीनिंग निकलता है। पहले हम समझेंगे क्या डिफाइन किया गया है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम Q टू Q यानी कि यहाँ पे Q टू Q यानी कि जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट भी रैशनल नंबर Q यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, फर्स्ट एलिमेंट भी रैशनल नंबर होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन कैसा, डिफाइंड बाय R इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर A B वेयर A B बिलोंग्स टू Q। इट इज ऑब्वियसली ये फर्स्ट टर्म A और सेकंड टर्म B बिलोंग्स टू Q, क्योंकि ये Q टू Q पे डिफाइंड है, तो यस फर्स्ट एलिमेंट Q से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी Q, दैट मींस दोनों रैशनल नंबर, एंड A माइनस B बिलोंग्स टू Z। ओके, फर्स्ट तो हम ये रिलेशन समझेंगे। इस रिलेशन का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स दो रेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर होंगे कि जिसका डिफरेंस बिलोंग्स टू Z, Z यानी कि इंटीजर, यानी यहाँ पे R में ऐसी ऑर्डर पेयर आएगी जिसके दो एलिमेंट का डिफरेंस ऑर्डर पेयर होगा, वैसी ही ऑर्डर पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई कंडीशन ऑर्डर पेयर ही अंडर दिस रिलेशन आएगी। ओके, सो ये इस तरह से रिलेशन हमने पढ़ा है। यस, Q दोनों A और B दोनों Q में से, दैट मींस रेशनल नंबर लेने हैं, लेकिन कैसे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर्स जो मीन्स जिनका डिफरेंस कोई इंटीजर है, ऐसे रेशनल नंबर की पेयर्स इस रिलेशन के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हमें बताना है उसके ऊपर से A बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स A लेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट भी A और सेकंड एलिमेंट भी A, दैट मीन्स B की जगह पे A, दैट मीन्स अगर A माइनस A बिलोंग्स टू Z ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो इसके अंदर आएगा। ओके, दैट मीन्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q, यहाँ पे A दैट मीन्स ऑर्डर पेयर, ऐसी ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट सेम है, ऐसी इसमें इसके अंदर आएगी कि नहीं वो हमको वेरीफाई करना है। और अगर A B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट B A बिलोंग्स, दैट मीन्स कोई एक ऑर्डर पेयर इसमें है ही जो इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स यहाँ पे A माइनस B बिलोंग्स टू Z है, तो ये इसके अंदर आएगी कि नहीं, दैट मीन्स B है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स। यहाँ पे इफ A माइनस B इज सम इंटीजर देन AB, बट B माइनस A इज सम इंटीजर देन इट इज BA, इस तरह से कहा जाएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे BA बिलोंग्स टू R वो चीज हमें बताना है, दैट मीन्स अगर A माइनस B कोई इंटीजर है तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं B माइनस A भी कोई इंटीजर है तो वो ऑर्डर पे भी वहां पे आ सकती है कि नहीं, वो चीज है। और थर्ड में AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ये दो ऑर्डर पेयर है इसमें से ली है,
दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी वो कोई इंटीजर है और बी माइनस सी का डिफरेंस कोई इंटीजर है, तो उसके ऊपर से हम बता पाएंगे कि ए सी बिलोंग, दैट मीन्स ए माइनस सी का डिफरेंस इंटीजर है, ऐसा हम बता पाएंगे। तो ये चीज इस रिलेशन के अंडर आती है। ओके, यस, इस एग्जांपल को किस तरह से फॉलो करना है, और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, जो 12 का है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। अगर इस कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है, और अगर इस कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है, और जो रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। वो आपका 12th का पोर्शन है। जस्ट उसकी जस्ट एज अ प्री प्रैक्टिस आपको यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिया है और कुछ नहीं। इसको एक्चुअली क्या कहना है वो भी अभी आपको समझना नहीं है। जस्ट ये तो 12th में जो यूज होगा, जो टर्म्स यूज होंगे, वो सब सिर्फ मैंने आपको बताया है और कुछ नहीं है। ओके ना, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हियर फॉर ऑल ए बी belongs to Q, if A minus B belongs to Z, then AB belongs to R. That means यहाँ पे A और B ऐसे रेशनल नंबर देंगे, उसका डिफरेंस इंटीजर होगा, तभी वही ऑर्डर पेयर वो R के अंडर आएगी, अदरवाइज नहीं। ये इसका सिंपल मीनिंग हुआ। ओके ना, 1 by 1 हमको करना है। यस, यहाँ पे ए दैट इज फर्स्ट प्लेस पे भी ए और सेकंड प्लेस पे ऐसी ऑर्डर पेयर होगी कि नहीं उसमें। यस, हियर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0 विच इज बिलोंग्स टू जेड। ऑब्वियसली 0 इज अ इंटीजर, वो सेट जेड का मेंबर है। ओके, एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू जेड। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड सेम एलिमेंट होंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर इसमें होंगे। ओके, यू कैन जस्ट टेक ए दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1.5 1.5 माइनस 1.5, यू कैन टेक एनी रियल नंबर, उसका डिफरेंस 0 होगा जो इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा, वो किसी भी रेशनल नंबर के लिए वो ऑर्डर पेयर इसमें होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू, ऑलवेज द डिफरेंस विल बी 0 विच इज अ इंटीजर, सो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। ऐसी ऑर्डर पेयर इसमें अंडर, वो हमको शो दिखाना है और कुछ नहीं है, और ये सेटिस्फाई करेगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ऐसा कहा जाएगा। ओके, वो रिफ्लेक्सिव टर्म आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे सेकंड है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, दैट मीन्स ये कंडीशन दिया हुआ है हियर, ए बी बिलोंग्स टू आर ये दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड वो चीज है, वो सेटिस्फाई हो रही है। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर वो हमको दिखाना है, बी ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में अगर हम टर्म ऑर्डर बोल रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स। ओके, यहाँ पे ए बी ऑर्डर पे ए बी का मतलब ए माइनस बी, एंड ऑर्डर पे बी माइनस ए का मतलब, सॉरी बी ए का मतलब बी माइनस ए। ओके, वो टर्म इस तरह से होगा। यहाँ पे ये है तो ये है, ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर वो हमने ले लिया है, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए माइनस बी इज अ जेड, कोई इंटीजर है। अगर दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर है तो उसको अगर उल्टा करेंगे तो वो भी इंटीजर कहा जाएगा कि नहीं। तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं ए इज इक्वल टू 1.5 ले रहा हूं और बी इज इक्वल टू 2.5 ले रहा हूं, तो 1.5 माइनस 2.5 इट इज इक्वल टू -1 विच इज एन इंटीजर। नाउ अगर मैं उसको उल्टा करूंगा, दैट मीन्स 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू व्हाट, 1, वो भी तो इंटीजर ही हुआ। तो यस, अगर ए और बी का डिफरेंस कोई इंटीजर है और क्यू, वो क्यू बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू है, तो बी माइनस ए का डिफरेंस भी कोई इंटीजर। यहाँ पे आंसर सेम आना चाहिए, वो नहीं सोचना है। यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, इन दोनों का ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस
बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स कोई इंटीजर होना चाहिए, सेम आंसर होना नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम आंसर हो। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1.5 ले रहा हूं और ये 2.5, इनका डिफरेंस -1 आ रहा है, लेकिन उल्टा करके ले रहा हूं तो 1 आ रहा है, लेकिन बोथ केसेस में -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो यस, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस इंटीजर, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेम आंसर ऐसा सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही ये चीज है कि डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, सेम इंटीजर होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हियर ए बी बिलोंग्स टू आर, वो हमने ले लिया है। दैट मीन्स यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस कोई इंटीजर है। सो ए और बी का डिफरेंस इंटीजर है, तो बी माइनस ए का डिफरेंस भी कोई इंटीजर ही होगा, जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब ऑर्डर पर b माइनस ए यहाँ पे करेंगे तो यस, प्लेस चेंज हो गया है, तो दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a माइनस b इज एन इंटीजर, सो वी कैन ऑल्सो राइट b माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर, ये हमको इसके ऊपर से दिखाना है। ओके, और थर्ड पोर्शन में यहाँ पे इट इज फॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, दैट मीन्स ये दो ऑर्डर पेयर इसमें है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों ऑर्डर पेयर इसमें है अंडर दिस रिलेशन आर। इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स ए माइनस बी कोई इंटीजर है और b माइनस सी भी कोई इंटीजर है, तो उसके ऊपर से हमें दिखाना है कि a माइनस सी भी कोई इंटीजर ही है। ओके, वो होता है तो यस इट इज ट्रू, वो हमको वैसे भी दिखाना है, वो हमको प्रूव करना है। वो किस तरह से करना है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। हियर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसके ऊपर से हमें दिखाना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए सी, a minus c is also an integer. Okay, so therefore we can, यहाँ पे ये दो चीज तो R में है, that means a minus b belongs to z and b minus c belongs to z, ये चीज होगा ना। यहाँ पे ये दोनों टर्म अगर देखेंगे हम, a minus b belongs to z, b minus c belongs to, that means a minus b कोई इंटीजर है, b minus c भी कोई इंटीजर, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो भी, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर को ऐड करूंगा तो वो भी कोई इंटीजर ही होगा। तो यस, यहाँ पे therefore we can write like this, a minus b plus b minus c belongs to z। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a minus b plus b minus c belongs to z, b कट हो गया, सो a minus c belongs to z, यानी a minus c भी कोई इंटीजर है। यहाँ पे a माइनस सी कोई इंटीजर, दैट मीन्स ए सी इस रिलेशन के अंदर होगी, सो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ से हमने ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर से हमने ए सी बिलोंग्स टू आर ये एस्टैब्लिश किया। अगर ये दो है तो ए माइनस सी बी, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी और बी सी, दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड हमको यहाँ पे ट्रांजिटिव, यस, इसको ए से बी से सी, तो ए से सी कनेक्ट कर रहा है, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, चलो आपको ये टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं रखने, बस ये चीज किस तरह से हो रही है यही चीज हमको समझना है और कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, इसका सारा यूज हमको 12th में करना है। ओके, जो हमको दिखाना था वो चीज हमने यहाँ पे दिखा दी है और कुछ नहीं। यहाँ पे मेन जो रिलेशन का मीनिंग समझना है वो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ए बी बिलोंग्स टू आर, जिस कंडीशन है तो यहाँ पे ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब ए माइनस बी का जो आंसर आ रहा है वही बी माइनस ए का आएगा तो ही इस रिलेशन के अंदर आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो ये चीजें समझनी है, जो ऑर्डर पेयर है उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, यस, सेम इंटीजर होना चाहिए ऐसा नहीं, इंटीजर एनी हाउ होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस, यही चीज हमें इसमें समझनी थी और कुछ नहीं था। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल क्विकली और नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और दो एग्जाम्पल लिखे हैं। लेट एफ इज इक्वल्स टू 1 1 2 3 0 -1 -1 माइनस, यहाँ पे एफ की ऑर्डर पेयर हमारे ये दे दी है, दैट मीन्स उसके एलिमेंट्स एक्स और वाई दिए, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यू, दैट मीन्स डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ओके,
Here 1 1, that is 1 is the image of x under function f. Here 2 3, 3 is an image of 2 under this function f, that is ये f of x या आप y कह सकते हो और पहला x एलिमेंट कह सकते हो. ओके, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z. यहाँ पे z इनटू z का मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो z और को डोमेन है वो z. ओके, जैसे हम a टू b बोलते हैं ना, तो उसी तरह से z इनटू z, दैट मीन्स ये डोमेन और को डोमेन, इस तरह से ये लैंग्वेज है. फाइंड f ऑफ x. ओके, नाउ यहाँ पे ये एक वर्ड हमें ध्यान रखना, इट इज अ लीनियर फंक्शन. ओके, नाउ इसके लिए मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ. एक्चुअली हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन देखे ना, या उसी टाइप का है और कुछ. उसमें से जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन देखा था ना, या तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका ये एक्सटेंशन है, एक स्पेशल केस है लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन यानी कि y और x के बीच में लीनियर रिलेशन, वो चीज कही जाएगी और कुछ नहीं. वो नोट के तरीके पे मैं लिखता हूँ और उसका यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे. ओके, नाउ हियर जस्ट आई एम राइटिंग डाउन नोट फॉर अ लीनियर फंक्शन. Here, the function f r to r, y is equals to f of x is equals to x plus b for all x belongs to r, where a and b are constant, is called linear function. Okay, now यहाँ पे ये समझना है, yes, f of x is equals to x plus b, that means x की फर्स्ट पावर का इक्वेशन, जिसमें जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए. ओके, वो लीनियर फंक्शन कहा जाएगा. y is equals to ax plus b, that is y और x दोनों की सिंपल पावर है, एक एक पावर है, दैट मीन्स x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है, वही चीज रहेगा, वो लीनियर फंक्शन कहा जाएगा. यहाँ पे ये कोई भी कांस्टेंट आ सकता है. यस, a b कैन बी एनी रियल नंबर्स, वो कांस्टेंट 2x plus 3, 5x plus 2, 8x plus 3, या whatever you think, 5x minus 3, whatever you think, all these are linear functions. So linear function लो, और ऐसा चीज हमने आइडेंटिटी फंक्शन में देखा था, y is equals to f of x is equals to x. उसमें भी x का सिंगल, x वो सिंपल फॉर्म में है, उसका जो पावर है वो 1 ही है, तो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ लीनियर फंक्शन ओनली. वो स्पेशल केस है, उसमें b इज इक्वल टू 0 रखोगे. ओके, a इज इक्वल टू 1 लोगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू x. वो आइडेंटिटी फंक्शन भी एक टाइप का लीनियर फंक्शन ही और कुछ नहीं है. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे f की ऑर्डर पेयर दी है और उसके लिए बोला गया ये लीनियर फंक्शन, दैट मींस f ऑफ x इस टाइप का फंक्शन होगा. ओके, सो जस्ट ये एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हियर f इज अ लीनियर फंक्शन, therefore y is equals to f of x is equals to ax plus b. नाउ ये फाइंड करना, दैट मीन्स हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे एक्चुअली a और b दो अननोन है, तो मुझे दो ऑर्डर पेयर ही इनफ है, ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस b लिखेंगे. नाउ इस फंक्शन के अंदर ये ऑर्डर पेयर है 1 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो हम a और b का एक रिलेशन मिलेगा. सेम में ये दूसरा है, वो भी इसके अंदर आ रहा है, तो उसमें जब x इज इक्वल टू 2 लेंगे तब y इज इक्वल टू 3. ओके, सो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. a और b के लिए सॉल्व करना है और a और b की जो वैल्यू मिलेगी उसमें यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये गिवन फंक्शन, यस, y इज इक्वल टू x प्लस b, तो ये हमको गिवन फंक्शन मिलेगा और कुछ नहीं है. ओके, सो हियर यस अगेन हियर 1 1 belongs to f, therefore x is equals to 1 लेंगे तब y is equals to 1 लेना, therefore y is equals to a into 1 plus b, therefore we can write a plus b is equals to 1. ये इक्वेशन मुझे एक मिला. सिमिलरली 2 3 belongs to f, या अब ये भी ये इजी रहेगा 0 minus 1, यस, क्योंकि एक 0 हो जाएगा, यस, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा.
0, yeah, you can take any two, no problem. 0 -1 belongs to f. That means ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. That means जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब y इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे y की जगह पे -1, तब x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इंटू 0 प्लस b. इसके ऊपर से यस b इज इक्वल टू -1. b इज इक्वल टू मुझे -1 मिल गया. b की वैल्यू यहाँ पे रखो, आपको a मिल जाएगा. ओके, नाउ substituting value of b in इक्वेशन 1, तो क्या होगा? a -1 इज इक्वल टू 1, therefore a इज इक्वल टू 2. ये चीज मिल गया. therefore f of x is equals to a is equals to 2 and yes 2x, b is equals to 1 minus 1. That's it. ये आपका आंसर. इस तरह से ये एग्जांपल करना है. यस, लीनियर फंक्शन जो फंडामेंटल फंक्शन थे उसमें ये चीज आ गई थी, लेकिन वहां पे जस्ट ये चीज एक्सप्लेनेशन रह भी गया था. लेकिन नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ फंडामेंटल फंक्शन. जिस तरह से हम जस्ट ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ओके, उसी तरह से ये लीनियर फंक्शन है. x का सिंगल पावर होना चाहिए, x होना चाहिए. y is equals to ax plus b, where a and b are constant. That can be any real number but constant. उस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो कहा जाएगा लीनियर फंक्शन. ओके, सो इस तरह से ये चीज हम लिख रहे हैं. ओके, और ये सारी ऑर्डर पेयर अंडर दिस फंक्शन है. दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई x और y की वैल्यू इसके अंदर है. बस उसको यूज करके हमने a और b ये दो चीजें फाइंड की है और कुछ नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये चीज मैंने आपको जब रैशनल फंक्शन समझाया था तब मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी. ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे इसका डोमेन फाइंड करना है. किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है. दैट मीन्स जिस x की वैल्यूज के द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच डिफाइन फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. दैट मीन्स x की जिस सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे मैं f ऑफ x की कोई सर्टेन वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, वो x की सारी वैल्यू का सेट वो इसका डोमेन कहा जाएगा. एंड यहाँ पे नथिंग इज मेंशन. तो जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर सेट पूरा हो सकता है या तो उसका कोई सबसेट हो सकता है. नाउ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे f ऑफ x एक्चुअली दो फंक्शन का डिवीजन है. x² + 3x + 5 डिवाइड बाय x² - 5x + 4. ओके, नाउ यहाँ पे ये डिवीजन कब पॉसिबल होगा? तो डिवीजन तभी पॉसिबल होता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसके लिए वो डिवीजन पॉसिबल नहीं बनता है, तब वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है. और इसको अगर एक दूसरा कोरिलेशन में आपको दूं तो जस्ट अभी हमने जो f/g ऑफ x, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल पहले हमने किया था, जो f और g दिए थे उसके ऊपर से उसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइंड किया था. उसमें हमने f/g ऑफ x वो चीज हमने फाइंड की थी. उसमें कंडीशन क्या था कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. अगर उसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जैसे फॉरगेट ये f ऑफ x, ये f ऑफ x हो गया और g ऑफ x. यस, ये किसके लिए डिफाइन होगा? सारी x रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा एक्सेप्ट जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा. जिस x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा उस x की वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होगा. बाकी सब रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड होगा. तो यहाँ पे जस्ट जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे. उसका जो सॉल्यूशन आएगा उस वैल्यूज के लिए वो 0 बनेगा. ओके, हियर f of x will not be defined for x² - 4x + 4 is equals to 0. दैट मीन्स जब x² - 4x + 4 is equals to 0 होगा, दैट मीन्स x की जिस वैल्यू के लिए x² - 5x + 4 0 होगा उस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा. बाकी कोई भी होगा, यस, न्यूमरेटर में 0 आएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम. वो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर 0. दैट मीन्स को सर्टन वैल्यू मुझे मिलेगी. बट जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो डिवीजन
पॉसिबल बनेगा नहीं, तो वो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x वेल डिफाइंड होना चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यूज के लिए मुझे f ऑफ x का कोई आंसर मिलना चाहिए, अनडिफाइंड आंसर मिलना नहीं चाहिए। और डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड टर्म कहा जाता है। ओके, तो इसीलिए बाकी सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, लेकिन x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे वो डिफाइन होगा नहीं, वो वैल्यू मुझे एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो यस, इसका आंसर दैट इज नथिंग। यहाँ पे फैक्टर करने, किसके फैक्टर करने? +4 के फैक्टर करने। दैट मीन्स 4 के ऐसे फैक्टर जिसका सम मिडल टर्म आएगा 5। ओके, नाउ क्या है? 4 1s। ओके, इसके फैक्टर्स होंगे -4 -1। ओके, तो यहाँ पे x -1 इंटू x -4 इज इक्वल्स टू 0, ये चीज होगा। इसके ऊपर से x -1 इज इक्वल्स टू 0 और x -4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हुआ जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा और x इज इक्वल्स टू 4 होगा, तब x² - 4x + 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स x की इस दो वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा नहीं, बाकी कोई भी रियल वैल्यूज होगी तो डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं। सो देयरफॉर यहाँ पे डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू, सारी वेरिएबल्स आर एक्सेप्ट दिस टू, दैट इज 1 and 4। बाकी सारी वैल्यूज के लिए मुझे f ऑफ x वेल डिफाइंड मिलेगा, कोई ना कोई आंसर मुझे मिलेगा, कोई सर्टेन वैल्यू मिलेगी, या इट कैन बी एनी वैल्यू, बट कोई वैल्यू मुझे मिलेगी। लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 और 4 होंगे तब डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 बन जाएगा और तब f ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा, तो वो उसके डोमेन में नहीं आएंगे। इसका डोमेन सारे रियल वैल्यू के नंबर्स एक्सेप्ट दिस टू नंबर्स, ये इसका डोमेन कहा जाएगा। और ये चीज मैंने आपको जब रैशनल फंक्शन समझाया था तब भी ये चीज मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन किया ही था। ओके, सेम यहाँ पे आ रहा है और ऐसा ही एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में भी है, वो आपको करना है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, वी विल मूव अहेड। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, वो हमारी स्टार्ट हो गई है, उसके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, नाउ द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म ये ध्यान रखना है, दे हैव मेंशन्ड रिलेशन। ओके, नाउ एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये चीज हमने अच्छे से समझी है। ओके, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x² where 0 less than equals to x less than equals to 3। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 and 3, तब f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें x² लेना है, दैट x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 3, तब y हमें x² लेना है, और f of x is equals to 3x when 3 is less than equals to x less than equals to 10। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 3 और 10 होगी, तब हमें y की वैल्यू y is equals to 3x ऐसा हमें लेना है। एंड द सेम वे द रिलेशन g is defined by g of x² 0 less than equals to x less than equals to 2। दैट मीन्स यहाँ पे यही चीज और 3x, इस तरह से ये चीज हमको दी है। Show that f is a function and g is not a function। Okay, now ये दोनों रिलेशन है, दोनों रिलेशन में से f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, ये चीजें हमें दिखानी है। ओके, नाउ फंक्शन और रिलेशन में फर्क क्या है? तो फंक्शन और रिलेशन में ये चीज है कि हर एक एलिमेंट का हमारे पास वन एंड ओनली वन इमेज होगा अंडर गिवन रिलेशन, तो वो फंक्शन कहा जाएगा। लेकिन डोमेन की हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक से ज्यादा मुझे इमेज मिली तो वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा, वो रिलेशन कहा जाएगा। ओके, एक्चुअली फंक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ रिलेशन, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशन। मीन्स जिस रिलेशन में जो फर्स्ट प्लेस, दैट मीन्स एक्स रिपीट नहीं होगा, ऑर्डर पेयर में एक्स, डिफरेंट ऑर्डर पेयर में एक्स रिपीट नहीं होगा, वो फंक्शन कहा जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 7 आ रहा है, सेकंड एलिमेंट भले डिफरेंट हो लेकिन फर्स्ट एलिमेंट 7 आ रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक, और यू कैन से वन एंड ओनली वन इमेज अंडर दिस रिलेशन, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे
तो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व ये करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 दोनों जगह पे है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए हमें ये भी मिल सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x भी यूज कर सकते हैं। सेम में जी ऑफ एक्स में यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए हम जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, और एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ये भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 के लिए 2 इक्वेशन यूज करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है देन दोनों x के लिए इमेज सेम है, डिफरेंट नहीं आ रहे। लेकिन अगर दोनों के लिए, दोनों जो 2 फंक्शन में 2 रिलेशन यूज कर रहा हूं सेम वैल्यू से, अगर उनका 2 डिफरेंट आंसर आ रहा है तो यस एक एलिमेंट के 2 इमेज से ऐसे कहे जाएंगे, तो वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा, वो रिलेशन कहा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीजें यही ऑब्जर्व करनी है जो कॉमन है। बाकी अदरवाइज या डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आंसर मुझे मिलेंगे, दैट मीन्स डिफरेंट एक्स के लिए, और हर एक एक्स के लिए मुझे एक यूनिक यानी कि वन एंड ओनली 1 इमेज मिलेगी। लेकिन ये जो कॉमन होगा ना, वहां पे हमें बी केयरफुल, वहां पे शायद चेंज हो सकता है। सेम एक्स के लिए हमें 2 डिफरेंट इमेज मिल सकती है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, और सेम एक्स के लिए अगर इमेज भी सेम ही दोनों फंक्शन, दोनों इक्वेशन के हिसाब से, तो वो फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो यहां पे ये चीज करेंगे फॉर फंक्शन रिलेशन एफ फॉर एक्स इज इक्वल टू 3। यस, इक्वेशन दोनों यूज कर सकते हैं, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है। एफ ऑफ 3, यस यहाँ पे एफ ऑफ 3 क्यों डायरेक्ट लिखे, यस अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, यस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किस तरह से फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 लिया है, तो राइट हैंड साइड जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे हम 3 लेंगे, तो यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। दैट मीन्स यहाँ पे अंडर दिस इक्वेशन 3 का इमेज 9 है। ओके, x इज इक्वल टू 3 के लिए f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 मिल रहा है। f ऑफ 3 इज नथिंग बट जब x इज इक्वल टू 3 होगा तब y f ऑफ 3 दैट इज 9 मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू f ऑफ x यहाँ पे 3 के लिए डिफाइंड है, 3x, जैसे यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 यानी x इज इक्वल टू 3 लिया, तो राइट हैंड साइड जहां जहां पे मुझे x लिखा है वहां पे मैं 3 लूंगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पे भी 3 की इमेज क्या मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 के लिए एक यूनिक इमेज मिल रही है, सो इट इज अ फंक्शन। ओके, हियर for x is equals to 3, we have one and only one image, that is 9. Therefore, f is a function. Okay. Now, उसी तरह से next for relation G. Yes, G में 2 दोनों में आ रहा है, बाकी अदर्स जो वैल्यूज होगी उसके लिए 10 डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोई भी बीच में अगर 1 लोगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 का इमेज 1 है, बाकी वापिस 1 यहाँ पे और कहीं पे आएगा नहीं। दैट मीन्स इस ऑर्डर पेयर में 1 एक ही टाइम आएगा। ऑर्डर पेयर में अगर फर्स्ट एलिमेंट अंडर गिवन रिलेशन, अगर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं है। ओके, नाउ फॉर रिलेशन जी यहाँ पे देखेंगे फॉर value of x is equals to 2 according to first g of x is equals to x square, that means यहाँ पे x is equals to 2 के लिए g of 2 that is 2 square is equals to 4, that means g of x is equals to x square के अंडर 2 की जो इमेज है वो 4 है, एंड according to g of x is equals to
3x, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 के लिए g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यस, यहाँ पे देखेंगे इसके अंडर, यस, g ऑफ x के अंडर g ऑफ x इज इक्वल टू 3x के अंडर x इज इक्वल टू 2 की इमेज 6 है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 की इमेज 4 और 2 की इमेज 6। दैट मीन्स यहाँ पे 2 के लिए 2 इमेज 4 एंड 6 मिल रही है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, दिस फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे x दैट विल रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और अगर गिवन रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो सिंपल रिलेशन ही है। तो यहाँ पे फॉर रिलेशन G we get 2 images 4 and 6 for x is equals to 2, therefore G is not a function। वो सिर्फ रिलेशन है, f रिलेशन बट इज वो फंक्शन है। ओके, या फंक्शन इज नथिंग बट इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन ओनली। और मैंने जैसे बोला था, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, जो फंडामेंटल डिफरेंस था रिलेशन और फंक्शन का। ओके, यहाँ पे वही चीजें चेक करनी है और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपन 1.1 माइनस 1। बहुत सिंपल चीज है, जस्ट देख के कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यस, यहाँ पे जिस तरह से f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेगा उसी तरह से यहाँ पे f ऑफ 1.1 और f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना है, और कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यस, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपन 1.1 माइनस 1। ओके, ये चीज है। तो यहाँ पे यस, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, f ऑफ 1.5 f ऑफ 1.1 f ऑफ 1.1 दैट मीन्स f ऑफ x में यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 1.1 लिख रहा हूं, तो सामने जहां पे x दिखेगा वहां पे 1.1 लेना। f ऑफ 1.1 इज नथिंग बट 1.1 का स्क्वायर, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे x की जगह पे 1.1 लिया है तो 1.1 का स्क्वायर। सेम वे f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपन 1.1 माइनस 1 दैट इज 0.1, 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.21 माइनस 1 अपन 0.1, so we will have 0.21 upon 0.1. okay, just you can still 0.021 आंसर आएगा ही। ओके, या 10/1। okay, yes, it will be 2.1। okay, so these are the things simplify किया है। 0.21 that is 20/100, 0.1 that is 1/10, that is 21/10, that is 2.1। ये आपका आंसर आएगा और कुछ नहीं। f of 1.1 माइनस f of 1 अपन 1.1 माइनस 1 का आंसर, ये चीज हो गया। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का आपको दिखा दिए है। ओके, नाउ अभी हमको आगे करने हैं जस्ट थर्ड, यू कैन डू इट। जस्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस मैंने लिए थे, स्लाइड चेंज करके मैंने आपको 7-8 जो वेरिएशंस दिखाए थे उस हिसाब से ही है। थर्ड वाला इज नथिंग, वो रेशनल फंक्शन है, वो आज हमने ऐसा एक एग्जांपल किया है, उसका डोमेन फाइंड करना है। फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन डू इट, सेवंथ यू कैन डू इट एंड एट्थ यू कैन डू इट। ओके, ये सारे एग्जांपल जो मैंने आपको आज दिखा है उसके बेस पे ही सारे एग्जांपल है। तो यस, आज मैं अभी क्या करता हूँ, ये आपको होमवर्क देता हूँ, बाकी जो एग्जांपल रहते हैं वो जस्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और सारे होमवर्क जो दे रहा हूँ वो सारे एग्जाम्पल उस टाइप के सारे वेरिएशन मैंने आपको दिखा दिए, तो वो कोई डाउट होना चाहिए नहीं। फिर भी इन केस कोई डाउट है, समझ नहीं आ रही है, तो यस यू कैन आस्क मी।
मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स फर्स्ट सेकंड किए, 3, 4, 5, 6 वाला मुझे दिखाना है, 7th आज हमने किया है और 8th भी हमने आज किया है, 7 and 8. ओके फाइन. इतने एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क करना है और होमवर्क करके प्लीज सबमिट कराओ. नाउ इज नोबडी सबमिटिंग मी होमवर्क, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. यस, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क करके प्लीज मुझे सबमिट कराओ. ओके, सो यू कैन हैव अ इवोल्यूशन बेटा. फाइन, सो प्लीज डू दैट थिंग. और इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर. इस फंक्शंस का थोड़ा रिलेशन डोमेन और रेंज का समझना, और उसके लिए मैंने आपको इनफ वेरिएशंस दिखाए. अगर वो आप ठीक से समझते हो, जस्ट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. आई डोंट वांट एनीवन टू क्रैम ऑल दिस थिंग्स बिकॉज मैथ्स में क्रैमिंग कभी नहीं चलता है. बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो यू कैन फेस एनी एग्जाम्पल. ओके, सो जस्ट डू दैट थिंग. और जितने वेरिएशंस और जो बेसिक फंक्शंस मैंने आपको समझाया है जो बुक्स में है, वो सारे आपको अच्छे से समझना है. उसके डोमेन रेंज आपको अच्छे से समझना है या समझ के याद रखना है. डोंट डू क्रैमिंग, वो तो बहुत लॉन्ग रन में आपको काम आएगा. ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बहुत सारी जगह पे हम ये यूज करने वाले, पर्टिकुलरली इन 12th में. यस, यहाँ पे शायद 11th में इतना नहीं हो, लेकिन जो फंक्शंस की ये जो बेसिक चीजें हैं रिलेशन और फंक्शन की, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, ए बिलोंग्स टू आर, ए बी, वो इसका ही एक्सटेंशन है जो हमको 12th में पढ़ना है और कुछ नहीं है. उसी तरह से जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके भी एक्सटेंशन हमें 12th में देखना है, और दूसरे सारे चैप्टर में भी फंक्शन का यूज आने वाला है. सो बेसिक जो चीज है फंक्शन की वो अच्छे से आपको समझनी है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. विल मीटिंग नेक्स्ट लेक्चर. ओके.